कोलिजन, संघट, ठीक है। देखो इसमें दो तरीके का कोलिजन आपको पढ़ना है। कितने तरीके का कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन और कैसा? इनइलास्टिक कोलिजन, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। लिख लो जरा, प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। और खूब मन लगा पढ़ो, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से आ भी जाएगा। प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब देखो इसको पढ़ने से पहले एक नोट जानो सब लोग ध्यान से। देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? पहले भी बता चुके हैं, एक रिवीजन मान लो। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 तो dv अपॉन dt क्या होगा? dv अपॉन dt अगर 0 तो dv क्या होगा? dv 0, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो अगर हम दोनों तरफ mm मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? mv फाइनल, mv, इसका मतलब ये होता है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर, इसका मतलब मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। क्या है? कंजर्व है या कांस्टेंट है? कंजर्व है या तो क्या है? तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अगर किसी बॉडी पे कोई बाहर का फोर्स नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। समझ गए कि नहीं? लिख डालो दौड़ के बिल्कुल। तो अगर किसी पिंड पे अगर वाय बल कार्यरत नहीं है तो संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला हेडिंग डालो इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ संघट। क्या डालो? प्रत्यास्थ संघट, प्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक कोलिजन। क्या डालो? इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ संघट। अब अपनी पेन को रख दो और पहले धमाकेदार समझो होता क्या है इलास्टिक कोलिजन। देखो भाई, मान लीजिए एक बॉडी है m1, u1 वेलोसिटी से चल रही है, दूसरी बॉडी है m2, u2 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक, आपस में इनके बीच हो गया टक्कर। कोलिजन को टक्कर कहते हैं, कोलिजन को टक्कर। संघट नहीं समझ में आता ना, संघट शब्द क्या है? संघट मतलब टकराना। ठीक, और टकराने के बाद हमने ये देखा कि दोनों की रफ्तार अलग अलग दिखाई दी। दोनों की रफ्तार क्या दिखाई दी? तो प्रत्यास्थ संघट ये कहता है कि कोलिजन होने के बाद अगर बॉडी अलग अलग हो जाती है तो ये किस टाइप का कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन होता है? समझ गए? ठीक भाई, कोई बाहर से कोई फोर्स दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो ये तुम्हारा कौन सा पार्ट होगा? इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति यही है। यहाँ पे हुआ टक्कर, बोलो हुआ कि नहीं? कुछ ना कुछ आदान प्रदान होगा, ऊर्जा संवेग आदान प्रदान होगा। ठीक, और ये तुम्हारा कौन सा है सिचुएशन है? फाइनल। क्या है? फाइनल। कोई दिक्कत? ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि कोई बाहर से फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 u1 m2 u2, बोलो हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति पूरी ये है, बोलो होगा। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल सिचुएशन। अब बात समझ में आनी चाहिए कि देखो यहाँ पे u1 u2 के पास आ रहा है क्योंकि टक्कर मार रहा है, बोलो है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि u1 की रफ्तार सबसे पहली बात ज्यादा होनी चाहिए कंपैरिजन टू u2। अगर ये धीरे है, ये तेज है, तो फुर्र से निकल जाएगा आगे, टक्कर ही नहीं होगी। और यहाँ पे बॉडी आपस में दूर भाग रही, यहाँ पे करीब आ रही, यहाँ क्या हो रही है? तो दूर कब भागेगी? जब v2 की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किससे? v1 से। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, अगर इसकी वेलोसिटी कम हुई, इसकी ज्यादा, फिर टक्कर हो जाएगा। तो इसका मतलब v2 को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीजें एक दूसरे के करीब आ रही, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रोच। और वहां पे चीजें एक दूसरे से दूर जा रही, इसको बोलेंगे सेपरेट। क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?
अब सुनो, एग्जामिनर तुम्हें U1 और U2 सब दिया रहेगा, तुम्हें V1 और V2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा? V1 और V2। 11th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन करते थे, ठीक। तो अब डेरिवेशन तो नहीं करना है, उससे बहुत चीजें बचानी है हमको, तो मैं तुमको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कैसे लिखोगे, ठीक। थोड़ा सा ऐसा करते हैं बीच में, इतना लिख लो पहले, बताएं इतना लिखो। हाँ, U1 ज्यादा नहीं रखोगे तो टक्कर ही नहीं होगा ना। अबे आगे ट्रक चल रही है 40 से, पीछे तुम्हारी कार चल रही है 20 से, जिंदगी में टक्कर हो सकता है कभी? तो पीछे उसको 100 से चलना पड़ेगा तभी तुम मरोगे। लिख लो। और अब यहाँ दूर भागना है, दूर कब भागोगे? जब आगे वाला और तेज चलेगा। अब देखो थोड़ा सा, एक फॉर्मूला बहुत बड़ा सा है मगर इसको याद करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। देखो ये चीज गिवन रहेगा, ये चीज निकालना होगा कि टक्कर के बाद कितनी वेलोसिटी हुई। तो देखो कैसे याद रखोगे, सुनो, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 2m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो कैसे याद रखोगे, नीचे m1 प्लस m2 तो याद रखो, जुड़ेगा। ऊपर v1 निकालना तो सबसे पहले m1 रखना, m1 रख दिए तो दूसरे वाले टर्म में समझ जाना क्या रखना है, m2 रखना है। समझ गए? m1 है तो u1, m2 है तो, अब अगर v2 लिखना है तो तुम इतना समझ जाओ, m1 प्लस m2 तो नीचे लिखे रहने देना, m1 प्लस m2 क्या करना, नीचे लिखे रहने देना। अब m1 की जगह क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और यहाँ कितना m1, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, u1 की जगह u2। अब सब कुछ m1 हो गया तो यहाँ क्या होगा, बहुत बढ़िया, याद हो जाएगा कि नहीं? अब देखो सुनो, अभी लिखना मत, समझो। सपोज करो इस बॉडी का मास हम 2 किलोग्राम लेते हैं, कितना लेते हैं? इसकी वेलोसिटी हम लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। इस बॉडी का भी मास मान लो 2 किलो लेते हैं, इसकी आप घर जाके करना चाहे तो कुछ और भी रख के देखना, सब आंसर सेम ही आता है, ठीक। हमने खूब निकाला हुआ है। अब आगे चलते हैं, ये बॉडी का मास कितना है, 2 किलोग्राम। अरे टकराने के बाद मास तो नहीं बदलेगा, ठीक। अब देखो V1 और V2 निकालो, तो देखो m1 माइनस m2 कितना होगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। u1 की वेलोसिटी कितनी है, 5। u1 वेलोसिटी कितनी है, 5। फिर उसके बाद लिखा है 2m2, 2m2, m2 कितना है, 2। फिर क्या लिखा है, u2, u2 कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर आओ, m2 माइनस m1 कितना होगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। फिर क्या लिखा है, u2, u2 की वैल्यू कितनी दिखी है, 3। फिर कितना है, 2m1, m1 कितना है, 2, u1 कितना है, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। लिख सकते हो कि नहीं देख देख के? अब बताओ 2 माइनस 2 क्या होगा, 2 माइनस 2 क्या होगा, ये 0 ये 0। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 डिवाइडेड बाई 4, 2 दूनी 4, 5 चौक 20 डिवाइडेड बाई 4। ये कैंसिल आउट हुआ, 3 आया, और ये कितना आया, 5। कोई दिक्कत क्या भैया? इसकी वेलोसिटी आ गई कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर। देखो अचंबा सा दिखेगा बिल्कुल। देखो ये 5 मीटर से चल रहा है, ये 3 मीटर से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, ये 3 से, ये टक्कर किया। उसके बाद इस वाली बॉडी ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी, इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी। देखो डायरेक्ट कैसे लिख दिए भैया, सब केस में नहीं होगा ना। हाँ, जब मास सेम होगा तब, मास डिफरेंट होगा तब अलग अलग आएगा। मगर हमने मास सेम रख के तुमको इसलिए जताना चाहे कि देखो कम से कम हुआ क्या। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा, इसने अपनी एनर्जी कुछ होगी, इसकी अपनी एनर्जी कुछ होगी, टक्कर के बाद देखो हुआ, ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी चीज इसको दे दी, इसने अपनी चीज उसको दे दी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का लिख डालो। अब रिमार्क देखो, लिखो रिमार्क। अब एक रिमार्क देखो या नोट देखो। देख भाई, हम कैसे माने कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होगा? कहो हम नहीं मानेंगे जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे। वैसे आंख से देख लेंगे तो मान लेंगे, बाकी आप ऐसे लिख दिए एक्सटर्नल फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर, हमको विश्वास नहीं हो रहा है।
ऐसा भी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, चलो देखते हैं कि नहीं है, कि झूठे बोल रहे हैं सब लोग। चलो देखो, मास कितना है m1 u1, कितना m2 u2, और ये कितना m1 v1, और ये कितना m2 v2। m1 कितना है 2, u1 कितना है 5, m2 कितना है 2, u2 कितना है 3, m1 कितना है 2, v1 कितना, ये कितना हो गया 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16 इज इक्वल टू, इसका मतलब सही बात बोल रहे हैं। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलास्टिक कोलिजन की बात आती है तो इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि कंजर्व होता है। क्या होता है? तो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम विल बी कंजर्व। और कौन सा मोमेंटम अगर बात करें तो रेखीय संवेग। कैसा संवेग? लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आई? तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। अब दूसरी चीज, अगर हम सर देखिए, अगर गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति भी कर रहे हैं, क्या गतिज ऊर्जा भी बराबर दिख रही है क्या? आप चेक करते हैं तो कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, बोलो सही। मास भी सेम है, मासों कैंसिल कर दो, मास भी दो ही दो है। u1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, v1 का 3 का, और ये 5 5 5 25, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 5 5 25। क्या दिख रहा है? दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व क्वांटिटी। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब प्रत्यास्थ संघट में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है? संरक्षित राशियां होती हैं। हाँ, कुछ नहीं बदलेगा इसमें, तब भी तुम्हें यही चीज आएगा। घर जाके करना, वो भी हम बताते हैं ना, अभी रुक जाओ। और पता कैसे चलने की बात है, जब बॉडी लड़ने के बाद अलग हो जाए तो इलास्टिक कोलिजन, लड़ने के बाद नहीं। सुनो, जैसे m1 v1 m2 v2 दिया है तो क्वेश्चन में तुमसे ये चीज मेंशन करेगा कि पूरा सिस्टम बताएगा कि क्या हुआ आफ्टर। तुमसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? v1 और v2, तो खट समझ जाना कि यार इसका मतलब अलग हुई होगी तबे v1 v2 पूछा है। अगर सेम होती, अगर कोई चीज चिपक गई तो दोनों की रफ्तार क्या दिखी? सेम, तो तब v1 v2 का क्वेश्चन ही नहीं आता। अगर v1 v2 पूछा है, इसका मतलब है कि इलास्टिक कोलिजन अलग हुई होगी। बना लो जल्दी से। तो इसमें दो रिमार्क आते हैं, एक रेखीय संवेग कंजर्व होता है, और क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? कंजर्व क्वांटिटी होती है। तुम घर जाना, अपने से मास रखना, अपने से वेग रखना, फिर हमको कल बताना सर ये आपकी बात में तो दम था, ये दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंजर्व है। समझे कि नहीं? ये दो हमने क्यों लिया? क्योंकि तुमको कुछ परिवर्तन दिखाई दे, इसने अपनी चीज उसको दी, उसने अपनी चीज इसको दी। समझ में आया? लिख लो। बस इतना याद रखना, u1 को बड़ा लेना। पता चला u1 को छोटा लियो, टक्करे नहीं हो रहा है, निकाले पड़े हो, यही बात है। u1 को बड़ा लेना, u2 को क्या लेना? छोटा। जो मन करे ले लेना, और ना हो तो कल करके आना, हमसे बताना सर हाँ आप सही कह रहे, दोनों चीज बराबर है आ रही है। चलो अब लिखो अप्रत्यास्थ संघट। क्या लिखो? अप्रत्यास्थ संघट इन इलास्टिक कोलिजन। बस आगे क्या लगाना है? इन। क्या लगाना है? इन। अप्रत्यास्थ संघट। अब देखो ध्यान से, चल भाई होगी कि नहीं होगी देखा जाएगा। अब देखो, यहां तुम अगर चाहो तो डिफरेंट मास लेके चेक कर लो। मास कितना ले लो? 2। वेलोसिटी ले लो 10। इसका मास तुम ही बता दो कितना ले ले। 5 ले ले, 5 kg। और वेलोसिटी कितनी ले? 20 ले लो कि साले लड़ेगी? 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ? दोनों आपस में टकराई,
ये 10 से चल रही, वो 5 से चल, उससे कोई मतलब नहीं, टक्कर हो जाएगा। ठीक, अबे छोड़ो, 5 भी ठीक ही है, इसका बर्थडे है क्या 8 को। अब देखो, आफ्टर कोलिजन बॉडी टकराई और चिपक गई। ओए, आफ्टर कोलिजन बॉडी टकराई और क्या हो गई, और अलग नहीं हुई। तो अलग नहीं हुई, जब अलग नहीं होगी तो दोनों का वेग क्या होगा। जैसे ट्रक चल रही, पीछे से कार जाके वही के अंदर घुस गई, अब ट्रक और कार की रफ्तार क्या है, सेम। तो जब सेपरेट नहीं होगी तो वेलोसिटी भी अलग नहीं होगी। बोलो सही है कि नहीं। ठीक, अब देखो कोई बाहरी कुछ दिख रहा है, इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। बोलो होगा कि नहीं। अब इनिशियल मोमेंटम m1 u1 और इसको क्या बोलोगे, m2 और u2, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। फाइनली अगर देखो तो दोनों बॉडी आपस में चिपक गई और किस वेग से चल रही, v वेलोसिटी। तो v हमारा कितना हो गया, m1 u1 m2 u2 डिवाइडेड बाई कितना, m1 प्लस, बोलो हो गया। अब भाई लोग ये बताओ, अगर हमको v निकालना होता तो हम फट्टे से निकाल सकते थे। कैसे, m1 की वैल्यू कितनी है 2, u1 की वैल्यू कितनी है 10, m2 की वैल्यू कितनी है 5 और u2 की वैल्यू कितनी है 5, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, 2 प्लस कितना 5, कितना हुआ 20, 5 पचम 25 डिवाइडेड बाई 60, 45 बटे 7 बचे, लिख नहीं कटेगा ना। तो 45 बटे 7 मीटर पर सेकेंड, बोलो हो गया। इतना लिखो पहले। हाँ। नहीं, कुछ केस बन सकता है ना ऐसा कि जैसे चिपक जाए, कोई बॉडी ऐसी हो जैसे कोई ठोस बॉडी ना होती, जैसे कोई रबर की बॉल होती और ऐसी कोई बॉल होती जो चिपक जा रही उसमें, जब मैग्नेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सिचुएशन तो बन ही सकती है ना। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। जैसे लकड़ी और बंदूक की गोली, बंदूक की गोली चलाओ, गोली उसके अंदर धंस जाएगी, तो गोली और गुटका दोनों भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, दोनों एक ही रफ्तार में चिपक गए दोनों। चलो अब इधर देख, फोकस। मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, मास कितना है 2, मास कितना है 2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 45 बटे, आई है कि नहीं है, 45 बटे 7, बोलो आई है 20 25। सुनो ये कितना होगा 5 2 7, दिख रहा है 7 से 7 45 इज इक्वल टू। इससे क्या सीखने को मिला कि मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा या तो कंजर्व होगा। समझ गए। तो इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, अब रुको जरा, एक चीज और सीखो। अब हम काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं कि क्या बराबर आ रही है। तो हम बोलेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब 1/2 1/2 1/2 काट दो। m1 कितना है 2, u1 कितना है 10, m2 कितना है 5, u2 कितना है 5, m1 प्लस m2 कितना हुआ 2 प्लस 5 और वेलोसिटी कितनी आई है 45 बटे 7 का क्या स्क्वायर। बोलो हुआ 10 स्क्वायर 100 हुआ, 100 दूनी 200, 5 पचम 25, 25 पंचे 125। बोलो हुआ ठीक। 5 2 कितना 7 और ये 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ये कितना आ जाएगा 325। ये हो जाएगा अगर हम इसको करें तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025 और नीचे कितना 7 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आ गया 289.2 और ये 325, दो को बराबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी चीज
इनिशियल में तो एनर्जी ज्यादा है और फाइनल में एनर्जी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इन इलास्टिक कोलिजन में जब टकराता है बॉडी तो ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा क्या होती है, मतलब एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। दिख रहा है, खुद आंख से दिख रहा है। और ये एनर्जी आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्व क्वांटिटी। तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है मगर गतिज ऊर्जा कंजर्व, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, नुकसान होता है। और जब गाड़ी लड़ती है तो बहुत टाइप का नुकसान होता है, हीट, साउंड, रगड़ती भी है, फ्रिक्शन, बहुत तरीके के नुकसान होता है। किसमें आवाज आती है, हाँ इसमें देखो पूरा कंसेप्ट ही होता है ना कि बॉडी उसी से स्टिक कर गई तो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा क्या करती है, ट्रांसफर कर दी है। देखो ध्यान से, तो अब वो वहां पे अगर देखो तो ऐसा कुछ केस नहीं बनता है। वहां पे भी हीट जैसे हाँ हीट का वहां पे भी होता है मगर वहां पे एनर्जी का लॉस देखने को नहीं मिलता है। या अबे हम हीट लॉस मुंह से बोल दिया, बहुत टाइप की एनर्जी लॉस होती है जब भी टक्कर होती है। अब उसका हम टक्कर हुई तो क्या क्या उसमें फिगर हुआ वो नापना आसान नहीं है। हाँ मान लेते हाँ बराबर नहीं किए तो आई थी, हम कोई चीज बराबर तो नहीं किए। हाँ अब नहीं आया, सेम कंसेप्ट नहीं है, उसमें बॉडी अलग हो रही थी, इसमें बॉडी चिपक रही है। इसका मतलब बॉडी जब स्टिक करती है तो एनर्जी का लॉस होता है। हाँ सीखने को मिला तो दो कंसेप्ट मिल गया, इलास्टिक इन इलास्टिक में यही दो चीज, और यही दो चीज एनडीए में पूछा भी गया है कि कौन से संघट्ट में क्या चीज नियत होता है, क्या चीज नियत नहीं है, क्या चीज संरक्षित होता है, क्या चीज असंरक्षित होता है, यही चीज पूछता है। समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? लिख डालो बस। देखो टक्कर जब होता है ना तो हम हीट वाली चीज आंख से देख लेते हैं तो बता लेते हैं, मगर और चीज आंख से नहीं देख सकते। जो इंटरमॉलिक्यूलर होता है वो चीज तो नहीं देख सकते। जो मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस है उसमें चीजें होती वो तो हम देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो चीजें हम बताना भी नहीं बता पाएंगे। है कि नहीं है? बिल्कुल होता है, गैसियस पार्टिकल में भी बिल्कुल होगा, मगर वो पार्टिकल इतना छोटा होता है, एनर्जी इतनी नेग्लिजिबल होती है ना। हाँ इसको बड़े मासों में देखा जाए, जैसे गैसियस पार्टिकल बहुत छोटा होता है, उसमें भाई टक्कर हो रही तो कोलिजन तो वही होगा, मगर इतना छोटे अमाउंट में होता है, नेग्लिजिबल होता है एक तरीके से। मिटा दिया जाए। एक लास्ट हेडिंग लिखो, प्रत्यनन गुणांक और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बताएं क्या होता है, पहले हेडिंग तो डालो। प्रत्यनन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैं लिख दे रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यनन गुणांक। ठीक, अब ध्यान से समझ, प्रत्यनन गुणांक क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, पहले यहां पे क्या दिख रहा था, m1 मास था, u1 वेलोसिटी थी, फिर क्या था, m2 मास था, u2 वेलोसिटी थी, टकराए, उसके बाद किससे चल रहे हैं, v1 और v2 से। बोलो कोई दिक्कत? देख बच्चों, यहां पे u1 u2 के करीब आ रहा है, u1 u2 के, और यहां v1 v2 से दूर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं, यहां पे चीजें क्या हो रही है, अप्रोच हो रही है। क्या हो रही है? अप्रोच का मतलब क्या होता है, हम उसको पाना चाहते हैं। अप्रोच मतलब होता है हम उसको, भाई ये इसको पाएगा तभी तो टक्कर होगा। और दूर का मतलब होता है सेपरेट होना। क्या होना? सेपरेट, मतलब हम उससे दूर जाना चाह रहे हैं। देखो मान लो इसकी रफ्तार 4 होती, इसकी भी रफ्तार 4 होती, तो या इसको अप्रोच कर पाता जिंदगी में कभी भी? कर पाता क्या? दोनों ऐसे एक समान से चलते, कभी एक दूसरे को पा पाते क्या? नहीं। तो अप्रोच तभी होगा जब पीछे वाले की वेलोसिटी क्या होगी, बोलो होगी। अब कितने से अप्रोच कर रहा है तो हम बोलेंगे सर 10 - 4 कर दीजिए।
कितने से अप्रोच कर रहा है? क्योंकि अगर 4 से कर रहा तब तो अप्रोच नहीं कर रहा था, कितना एक्सेस और हुआ, कितनी ज्यादा वेलोसिटी उसकी और बढ़ी। तो बोलोगे 10 माइनस 4 6 कैसे आया? तो तुमने किया u1 माइनस u2। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये पिंड उसको कितने वेग से पाना चाह रहा है ये हम बता सकते हैं। अब अगर हम देखो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो ये 4 हो गई, ये 10 हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई? अब कितने से दूर भाग रही है, कितने रफ्तार से आगे वाली पिंड आगे भागेगी? अगर 4 होता तब भी समान, तो सेपरेट तो हुए ही नहीं। बोलो हुए क्या? सेपरेट का मतलब है आगे वाली फुर्र हो जाए। तो कितने से फुर्र होगी? तो कहोगे 10 माइनस 4 6 से। तो क्या बोलोगे? v2 माइनस v1 से। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ, मतलब दूर जाने वाला वेग। समझ गए? तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या होता है? रेशियो होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक ये भी पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसी क्वांटिटी होती है? तो ये देखो, ये वेगों का अनुपात है। ये वेगों का क्या है? मीटर पर सेकंड, नीचे भी क्या? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटा तो यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस। तो बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसी क्वांटिटी है? तो इकाईहीन भी है और विमाहीन भी है। बोलो सही? अभी लिखो ना, पूरा समझो। तो ये कैसी राशि है? यूनिट लेस है, और दूसरी बात कैसी लेस है? डायमेंशन लेस है। कैसी लेस है? ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। बोलो सही है? पक्का? पक्का भाई? अब चलो यहाँ e की वैल्यू जरा निकालो। v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। v2 का वैल्यू कितना है? 10। u1 कितना है? 4। u1 की वैल्यू कितनी है? 10। 10 माइनस 4 6/6। कितना आंसर हुआ? तो इससे ये पता चला कि प्रत्यनन गुणांक की वैल्यू अगर 1 आती है, प्रत्यनन गुणांक की वैल्यू अगर 1 आती है तो किस टाइप का संघट्ट होगा? तो बोलेगा इलास्टिक कोलिजन होगा। कैसा कोलिजन होगा? ई की वैल्यू अगर 1 आती है तो कौन सा संघट्ट दिखाई दे रहा है? एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अगर प्रत्यनन गुणांक का मान 1 हो तो किस टाइप का संघट्ट होगा, या ये बोल सकता है प्रत्यनन गुणांक का मान अगर 1 हो तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी, नॉन कंजर्व होगी, ये सब पूछ सकता है। जैसे बोल दिया कि बताइए प्रत्यनन गुणांक का वैल्यू अगर 1 है तो बताइए निम्नलिखित में कौन सी राशि संरक्षित होगी। तो तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू 1 है तो प्रत्यास्थ संघट्ट है, और प्रत्यास्थ संघट्ट में लीनियर मोमेंटम और गतिज ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है। समझ गए? अब इधर आओ, इस वाले में अगर देखो, इसमें वेग कितना लिए थे तुम लोग? कितना लिए थे? अबे कॉपी में देखो ना, 4 लिए थे, 10 लिए थे। कितना लिए थे? 10। और इस वाले में वेग कितना लिए थे? 5। और उसके बाद आफ्टर द टक्कर क्या हुआ? m1 m2 45 बटे कितना था? 7। अब देखो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो हुआ? अब बात आई सर ये बॉडी सेपरेट तो हुई ही नहीं, ये बॉडी सेपरेट तो हुई नहीं। अबे सेपरेट का मतलब है कि एक आगे भाग जाए एक पीछे रहे, ये दोनों आपस में चिपकी रही तो सेपरेट तो हुई क्या? बोलो सेपरेट का मतलब खुद सेंस करते हो अलग हो जाए, यहाँ अलग होते दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब जब अलगे नहीं हो रहे तो वेग क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? 0। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? u1 माइनस u2, जो कि क्या हो जाएगा? तो e की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा कोलिजन है बच्चों? इनइलास्टिक। और e की वैल्यू 1 है तो कौन सा कोलिजन? इससे यह कंफर्म होता है कि e की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी। e की वैल्यू 0 और या तो 0 होगी या तो, समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो ये पूरा कोलिजन की थ्योरी थी। समझ गए? एक बार फिर से रिवाइज कर लो। e की वैल्यू 1 है तो कौन सी राशि संरक्षित? संवेग संरक्षित। और e की वैल्यू 0 है तो संवेग संरक्षित, गतिज ऊर्जा असंरक्षित। समझ गए? हाँ, रख के देख लो। नहीं तो फिर तुम v1 v2 भी तो निकालोगी। आज घर जाना, m1 का जो मन करे वेलोसिटी लेना, m2 का जो मन करे वेलोसिटी, उसके बाद v1 v2 निकाल के इसी फॉर्मूले में रखना, 1 ही पाओगी। ठीक है? तो चलो भाई खत्म। याद भी हो गया क्या संरक्षित क्या असंरक्षित? कल चलिए मिलते हैं, कल फिर डिसाइड होगा कि
ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है, देखो ये परफेक्टली बात होती है कि जैसे ई का वैल्यू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, 0 हुआ तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और 0 और 1 के बीच हुआ तो इम्परफेक्ट हो जाएगा। समझ गए, ये चीज होता है। चलो भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।